जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, जहां पे देख रहे हैं कि लास्ट फ्राइडे को जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दी थी। काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस थी मार्केट में और वो सस्टेन कर गई। तो बेसिकली अभी मार्केट का माहौल थोड़ा सा सही लग रहा है अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो, लेकिन स्टिल मैं मार्केट को भी कंप्लीट बुलिश नहीं मानूंगा। बिकॉज अभी यहाँ से ये गैप अप खुला है। अगर यहाँ पे हो सकता है कि एक दो दिन पॉज ले, लाइक इनडिसाइसिवनेस का कैंडल बनाए, तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बुलिश कंफर्मेशन दे ऊपर जाके। जब मार्केट तभी कंप्लीटली बुलिश होगा, मार्केट में एक बुलिश मतलब एक बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट आज इन कंट्रोल ऑफ बायर्स, जब 17,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। उसके पहले कभी भी रिजेक्ट होके मार्केट वापस आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। उसी हिसाब से हमको अपनी ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो ये है डेली टाइम फ्रेम पे। चलते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। सो बेसिकली अब हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश में, मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए कि 200 पॉइंट गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के वहां पे सस्टेन हो जाता है, तभी हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना होगा कि मार्केट कल गैप अप खुले और हो सकता है आधे एक घंटे मूवमेंट देने की बजाय वहां पे सस्टेन हो जाए, तभी हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा बुल ट्रेड हम वहां पे प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा बुल ट्रेड ले सकते हैं उस तरीके से। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और सस्टेन नहीं करता है, तो बेसिकली बुलिश मानने के लिए कल के जो क्लोज है उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर पॉज ले तो हो सकता है कि गैप अप खुले और जाके वहां से टेस्ट करी और फिर वापस चला जाए। तो उस हिसाब से अगर हमको ट्रेड करना है तो हमको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आए, यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर हम ट्रेड प्लान कर सके। तो ये इस तरीके से अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट को टच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जो लॉजिक है वो कल बनेगा। मतलब वो अभी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कल मार्केट खुलेगा, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद जो चार्ट पैटर्न्स बनता है शुरू के आधे एक घंटे में, तो उसके हिसाब से फिर वो ट्रेडिंग हो सकती है। तो वो अभी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अभी हमको निफ्टी 50 पे यही याद रखना है कि मार्केट एक बुलिश रन की तरफ जा रहा है और हमको उस रन को पकड़ना है। तो बेसिकली वही चीज है। तो बस दो तरीके से कल ट्रेडिंग हो सकती है। अगर गैप अप खुले, सस्टेन हो जाए, फिर कल के डे हाई को ब्रेक करे, उसके बाद हम एक बढ़िया सा आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक अच्छे क्वांटिटी में। और अगर कल मार्केट को पॉज लेना होगा तो उस समय फिर हमको क्या करना होगा कि मार्केट कल के क्लोजिंग को, जो ये क्लोजिंग है जो 17,356 पे जो क्लोज दिया है, गैप अप खुले वहां से रीटेस्ट होकर रिजेक्ट होकर चला जाए। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि कल के क्लोजिंग को अगर तोड़ दिया तो फिर हमको एक टारगेट मिलेगा 17,282 का, लेकिन हम वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि फिर से वापस से मार्केट अपने जोन में आ जाएगा और जो ये कैंडल्स बनाए थे इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, इनका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया निफ्टी 50 के लिए। अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी का भी जो डेली टाइम फ्रेम है काफ़ी बुलिश है, बहुत बढ़िया। ये निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि कभी भी रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स देते हैं तो उस केस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फिर तुरंत एक बेरिश इनगल्फिंग बने और नीचे चला जाए, या फिर लेवल के ऊपर जाके सस्टेन कर जाए। तो अभी हमें ये देखना है कि लेवल जो कि 41,608 इसका है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, मतलब कभी भी कुछ भी किसी परिस्थिति में इसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमको हाँ ऐसा लगेगा कि हाँ नाउ वी आर इन अ बुल मार्केट। काफी दिन का कंसोलिडेशन हो गया सीरियसली। अगर हम बात करें लास्ट कंसोलिडेशन की, तो दैट इज हाई बनाया था 14 दिसंबर 22 को। उसके बाद से हम एक ही रेंज में एक बुलिश फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहे हैं, लेकिन हम बुलिश जोन में जा नहीं पा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो चलते हैं ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिकली एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी कि मार्केट गैप अप खुला और सस्टेन कर गया। एक बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का मौका मिला नहीं होगा, बट हाँ मार्केट सस्टेन कर गया, ये एक बहुत बढ़िया बात थी, एक पॉजिटिव साइन था। तो हमको क्या करना है, जिस तरीके से हमने निफ्टी का प्लान किया, बेसिकली बैंक निफ्टी का भी हम वही प्लान कर सकते हैं
कि मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है और वहां पे सस्टेन कर जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट के डायरेक्शन का, जो कि बुलिश। बेयरिश जाएगा फिर से नहीं करना है। बुलिश अगर जाता है तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे अपने टारगेट के हिसाब से, उस समय का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाता है उस हिसाब से हम लेंगे। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और आपको जाके रीटेस्ट करता है तो फिर उस समय जाके हम जब क्लोजिंग से जब रीटेस्ट होगा तो उस समय जाके हम डे हाई तक का टारगेट ले सकते हैं या फिर उसके ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गया, इसके चांसेस बहुत कम है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कंसोलिडेट होकर क्लोजिंग को ब्रेक करे, फिर वहां पे हमको एक अच्छा ट्रेड मिलने को मिल सकता है। बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ना करें, मार्केट विल नॉट सपोर्ट। जिस तरीके से अभी हम सोचेंगे मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा बेरिश डायरेक्शन के ट्रेड को, सॉरी। तो जो भी हमको प्लान करना है, अपने पोजीशन साइज का के बारे में प्लान करना है, वो सारे के सारे बुलिश डायरेक्शन में होगा। हो सकता है कि मार्केट कल नीचे गिर जाए, तो जो अभी जो प्राइस पैटर्न्स बनते हैं, जो लेवल्स बनेंगे, हमको उस हिसाब से होगा। बेरिश मैं तब तक नहीं होऊंगा जब तक ये जो यहाँ का लास्ट टू लास्ट डे का जो क्लोजिंग था 40,000, अगर 40,000 के नीचे सस्टेन कर गया, फिर माना जाएगा कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट दिया था दैट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, एंड हम फिर से वापस से उसी जोन में आ चुके हैं और वहीं पे ट्रेड करने वाले हैं। तो ये रहेगा निफ्टी बैंक के लिए कल का व्यू, यानी मंडे का व्यू। थोड़ा सा जब बुल मार्केट होता है ना तो थोड़ा सा संभलना पड़ता है। संभलना इस मामले में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट, अभी देखिए लास्ट मार्केट का ही दे दे, मार्केट ने गैप अप खुला और सिर्फ 2 बड़ी कैंडल्स बनाई, उसके बाद जो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलते चला गया, बट यहाँ पे आप अगर लेवल्स एंड टारगेट्स खोजोगे तो मिला नहीं। तो जब बुलिश डायरेक्शन में मार्केट भाग रहा होता है ना, तो इसी तरीके से होता है कि मार्केट गैप अप खुल जाएगा, मार्केट एक अच्छा आपको शुरू के ही 10 मिनट में एक अच्छा एक मूव दे देगा, उसके बाद सस्टेन कर जाएगा, या फिर उसी एक रेंज में जहां पे आपको ट्रेड करने का मौका नहीं देगा। तो वहां पे इवन मार्केट पॉजिटिव साइड में जा रहा है, पैसा लूज होता ही होता है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये है निफ्टी बैंक के लिए। अगर आपकी कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं, चलते हैं, बाय बाय।